हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई ज़िंदगी में। तो इस मिशन बीपीएससी की सीरीज़ में हम एक स्मार्ट वे में बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का स्ट्रैटेजी बनाए हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके तहत हम डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियो लाते हैं। अभी फ़िलहाल हम बीपीएससी की प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं कि आखिरकार बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछता है। एनालाइजेशन कोई भी चीज़ में, खासकर कोई एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो या फिर कोई बिजनेस आप कर रहे हो, तो एनालाइज करना कि क्या चलने वाला है, क्या जो हम करेंगे अपना टाइम किस चीज़ पे लगाएं और स्मार्ट वे में। इसलिए हम पहले एनालाइज कर रहे हैं 2 से 4 साल का क्वेश्चन। उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे, इतना मॉक टेस्ट देंगे कि उसी के अंदर सारा कंटेंट हम जो भी बचे हुए दिन हैं उसमें कवर कर लेंगे। 53 डेज जो भी बचे हुए हैं, तो हम पहले ही 65th जो बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस थे उससे हम बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन के एंड 20 से 22 क्वेश्चन था उसमें। फिर इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे, उसमें 10 से 11 था। फिर पॉलिटी के देखे, उसमें भी अप्रॉक्स 15 से 20 था। हिस्ट्री के देखे, उसमें से 20 से 22 था। जियोग्राफी के देखे, उसमें भी 15 से 20 था। तो टोटल 100 पार हो गया। अब हम वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए हैं। तो किस किस टाइप के एकदम जनरल क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, समर ओलंपिक्स 2020 का कहाँ होने वाला था? तो 2020 में हुआ नहीं क्योंकि कोरोना क्राइसिस के कारण। तो ये टोक्यो में होने वाला था जो कि जापान में है। ये 11th, ये जो है कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक गेम्स रिशेड्यूल हो गया है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्रिक्स समिट जो है वो 2019 का कहाँ हुआ था, हेल्ड हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। तो ये जो ब्रिक्स जो है वो ग्रुप का वर्ल्ड्स लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज जो भी हैं, जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो पांचों देश हैं ये कंप्राइज करते हैं 23% ग्लोबल जीडीपी का, 17% वर्ल्ड ट्रेड का, 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन का। 11th ब्रिक्स समिट था ये, जो कि ब्राज़ील में टुक प्लेस कर रहा था और इसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को इनेग्रेटेड सेलिब्रेशन ऑफ 2019 इंटरनेशनल ईयर पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। सेलिब्रेट करने के लिए कंप्लीशन हाउ मेनी ईयर्स? तो ये है 150 ईयर्स। यूनेस्को इनोग्रेट किया सेलिब्रेशन 2019 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट 2019 जो एम करता है, रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड द फर्स्ट हिंदू मेंबर ऑफ द यूएस कांग्रेस हु सीड गूगल फॉर at least $50 million for its discriminatory action against his or her 2020 election campaign? तो यह है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है। वो इलेक्टेड हुई थी फर्स्ट हिंदू मेंबर ऑफ द यूएस कांग्रेस 2012 में। ये डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल की कैंडिडेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन? तो ये फॉरेन डिप्लोमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये अशोक कुमार मुखर्जी थे। अशोक कुमार मुखर्जी वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया का यूएन में। वो रिप्लेस किए गए हैं सैयद अकबरुद्दीन से। अभी सैयद अकबरुद्दीन जो सर्व कर रहे हैं इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन सिंस जनवरी 2016। टीएस तिरुमूर्ति वो 1985 के बैच के वो कैडर के थे, उन्होंने पहला लीड किया था। नेक्स्ट, वेयर वाज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दैट इज नैम? नैम जिसे कहा जाता है, जो 2019 में हेल्ड हुआ था, तो वो वेनेजुएला में हेल्ड हुआ था। तो नैम के बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि पहले आपको पता होगा जब कोल्ड वार हो रहा था तो अमेरिका एक साइड होता, यूएसएसआर एक साइड था। तो अमेरिका, जब भारत आज़ाद हुआ और भारत जैसे छोटे देशों ने जब आज़ादी ली, तो दोनों साइड में ना जाके एक अपना ग्रुप बनाया जिसे नैम कहते हैं, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर थेरेसा मे हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द लास्ट 7 इन द कंटेस्ट आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग इन द कंजर्वेटिव पार्टी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके? तो कौन सा था? तो वो मार्क हाइपर थे।
मार खाकर जब थेरेसा मे अपने सीट से उतर गई, अपने आप को डाउन कर ली, तो जो लास्ट 7 कॉन्टेस्ट कर रहे थे कौन कौन थे, उसमें से वो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फोर्थ सेशन ऑफ यूएन एनवायरमेंट असेंबली दैट इज UNEA4 हेल्ड रिसेंटली। कहाँ पर हुआ था ये फोर्थ सेशन यूएन एनवायरमेंट असेंबली का? तो ये नैरोबी केनिया में हुआ था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली UNEA गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, दैट इज़ UNEP का। तो ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ आपको पता रहना चाहिए, तभी आप कटअप जो है प्रीलिम्स का, PPSC प्रीलिम्स का, वो आसानी से आप पार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल क्या है पैराग्वे का, जहां हमारे वाइस प्रेसिडेंट विजिट किए थे मार्च 2019 में? तो वो है एसेंसियोन। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जो वेंकैया नायडू है, वो विजिट किए थे पैराग्वे 5 से 7 मार्च 2019 में और कोस्टारिका में। तो ये फर्स्ट हाई लेवल विजिट था कोई भी हमारे फेमस पर्सनैलिटीज़ टू ये सब कंट्रीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो इसरो है और जो CNES है साइंड एक एग्रीमेंट किए हैं, जो कि जॉइंट मैरीटाइम सर्विलेंस सिस्टम है। CNES एक स्पेस एजेंसी है, विच कंट्री का, कौन सा कंट्री का? तो वो है फ्रांस का। इंडियाज़ नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप अ जॉइंट मैरीटाइम सर्विलेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country was invited by the host UAE as the guest honor to attend 46th session of the Council of Foreign Minister of the Organization of Islamic Cooperation OIC held in Abu Dhabi recently? तो वो था इंडिया। तो UAE के द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर के तहत बुलाया गया था OIC में, जहाँ पर सभी मुस्लिम कंट्रीज शामिल होते हैं, और पहली बार था कि भारत को भी गेस्ट के तहत शामिल किया गया था, जहां सुषमा स्वराज ने एक अच्छा भाषण दिया था पाकिस्तान के विरुद्ध में। तो धन्यवाद दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स में इतना ही क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, बस जनरल करंट अफेयर्स में जो चल रहा होता है उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्ल्ड अफेयर्स में। वर्ल्ड अफेयर्स में स्टैटिक पार्ट बहुत कम ही आते हैं, लोकेशन से रिलेटेड आ सकते हैं, बट वर्ल्ड अफेयर्स में करंट जो चल रहा है ट्रेंड में वही चलता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।